Hello friends, welcome back to my channel. This is Amrit and you're watching my channel Amritsra IELTS. So today we will learn how to write an task 2 essay. So task 2 के essay को हमने कैसे बनाना है. After watching this video you will definitely make any type of essay with very easy method. Okay, so हम start करते हैं. चाहे किसी भी type का essay आपके पास आ जाए, आप बहुत ही easy तरीके से उसको solve कर पाएंगे. So okay, let's start. There are some types of essay. First we will discuss what are the types of essays are. Okay, the first one is advantages disadvantages essay. Okay, so एक ये हमारी टाइप होती है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे. इसमें क्या होता है कि हमने हमें कोई भी प्रॉब्लम दी होती है, उसकी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी होती है. नेक्स्ट इज ओपिनियन बेस्ड ऐसे. यहाँ पे हमने क्या होता है बीपी इंट्रोडक्शन BP1 BP2 दिया और कंक्लूजन के साथ हमने अपना ओपिनियन भी दे दिया. ठीक है, ओपिनियन है जो अब हमने क्या करना है, ओपिनियन हमने कंक्लूजन में ही देना है. ओपिनियन के लिए हमने अलग BP नहीं बनाना. ओपिनियन जो हम देंगे कंक्लूजन के बीच में ही ऐड करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट वन इज डबल क्वेश्चन ऐसे. सो डबल क्वेश्चन ऐसे ये क्या है, ये क्वेश्चन डबल क्वेश्चन वाला ऐसे जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम्स में. सो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें. इसे भी देयर आर 70 to 75% चांसेस दैट यू विल गेट दी problem and solution essay in your exam. Okay, so 70 to 75% chances है आपके कि आपको जो problem और solution वाला essay आएगा. other 25% chances are for the double question essay. So ये दोनों ऐसे जो ज़्यादातर आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. डबल क्वेश्चन ऐसे में क्या होता है कि कुछ नहीं, आपको जस्ट एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके नीचे एक क्वेश्चन दे दिया, उसको आपने एक्सप्लेन करना. BP1 में एक अलग नीचे अलग क्वेश्चन दे दिया है जिसको आपने BP2 में एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज डिस्कशन ऐसे. डिस्कशन जहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने हमें क्या दिया कि इसको डिस्कस करें. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे. सो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा है जितने भी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं आइल्स के. सो उनमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली है जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे ही आ रहे हैं. ठीक है, सो we will discuss how to write the problem solution essay. Okay, so there are basically two types of problem solution essays. So firstly we will see what are the types of problem solution essays. So ये two type के होते हैं problem solution essay. There are two types. वन टाइप में क्या होता है, दे विल गिव यू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. आपको उन्होंने एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दे दी और यू विल गिव द सोल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है कि वो आपको प्रॉब्लम दे देंगे, आपको क्या देना है उसका सोल्यूशन. ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट टाइप. ओके, इन द सेकंड टाइप क्या है, वो आपको क्या देंगे, एक प्रॉब्लम देंगे और आपको उसके क्या देने हैं, कॉजेज भी बताने हैं उसके एंड सोल्यूशन भी बताना है. ओके, सो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है जो टू टाइप का होता है, जिसमें एक में हमने क्या है, आपको दे विल गिव यू द प्रॉब्लम एंड यू विल गिव द सोल्यूशन. इन द सेकंड टाइम दे विल प्रोवाइड यू प्रॉब्लम एंड यू विल हैव टू write the causes as well as the solution of that problem. Okay, so these are two types of problem solving ऐसे. इनको आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है जो जून मंथ के पेपर एग्जाम जो हो रहे हैं बच्चों के, उनमें भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है, ओके इन दिस ऐसे वी विल लर्न हाउ टू राइट द प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे. ओके, सो प्रॉब्लम, अगर हमारे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आ गया कोई भी, उसको कोई भी चाहे हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी ऐसे है जो हमने राइट करना है एग्जाम में, उनको हम क्या करेंगे, उनको 4 पॉइंट्स में ही हमने करना है. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हमने 4 पॉइंट्स में ही करना, बट ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम फॉलो करते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, BP1 BP2 कंक्लूजन. बट
if you are having the ऐसे like advantages disadvantages ऐसे, then जो आपके body paragraphs होते हैं that is the basic criteria is minimum वो 2 होने चाहिए और maximum 4 होने चाहिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपने BP1 और BP2 ही लिखने हैं। इन द केस ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, यू कैन इवन राइट मोर देन 2 पैराग्राफ्स, यू कैन राइट 3 पैराग्राफ्स, 3 बॉडी पैराग्राफ्स और 4 बॉडी पैराग्राफ्स ऑल्सो, ओके। सो आप 3 बॉडी पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ओके। सो नॉर्मली क्या है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हम जो फॉलो कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे फॉलो करते हैं, वो यही है कि हम इंट्रोडक्शन, BP1 एंड BP2 एंड कंक्लूजन। सो हाउ वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। Firstly, we will learn what we should write in the introduction part. Okay, introduction part में हमने 3 चीजें डिस्क्राइब करनी होती है। फर्स्ट वन इज जनरल लाइन। चाहे whatever the topic is, जो भी टॉपिक होता है उसकी फर्स्ट हमने क्या देनी है, जनरल लाइन देनी है। जनरल लाइन कोई भी लिख लेनी है। अगर कोई स्पोर्ट्स की कैटेगरी का आ गया तो आप कुछ थोड़ी सी लाइनें हैं जो अलग अलग टॉपिक की वो लर्न करके रखें, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की आ गई, एजुकेशन के बारे में आ गया, या फिर पोल्यूशन के बारे में आ गया, इन्वायरमेंट के बारे में आ गया, कुछ बहुत ही थोड़े से टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो रहे होते हैं बाकी सारे टॉपिक। सो जनरल लाइन हमें नॉर्मली 8 या 10 जो हमें उनके गो थ्रू होना पड़ेगा। अदरवाइज वही जनरल लाइन है जो ऑलमोस्ट आपके सभी जितने भी ऐसे टाइप्स आएंगे आपको, उनमें सभी में वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आप जो भी कनेक्टेड होता है उसके साथ उसमें वो जनरल लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट we should write the general line, and secondly we will do the paraphrasing or rephrasing the line, okay। जो भी हमें स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन की, उसको हमने क्या करना है, या तो हमने रिफ्रेज करना है या फिर रीशफल करना है। रीशफल क्या करना है कि जो हमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया उनसे हम मोल्ड करके लिख देंगे। अदरवाइज अगर हमें सिनोनिम्स अच्छी तरह से आते हैं तो बेसिकली जो हमने उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकाल लेने हैं ऐसे में से सो उसी कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, उसके सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं और उसको रिफ्रेज कर देना है। ये बहुत ही इजी है, मैं आपको सिखाऊंगी कि रिफ्रेज कैसे करना है, ओके। एंड द थर्ड वन इज थीसिस लाइन। Okay, the thesis line is also very important, okay। So how it is important, because only the thesis line that will tell the examiner what you are going to write in the entire essay, okay। आप इन essay में लिखने क्या जा रहे हो, वो उसका पता आप एग्जामिनर को थीसिस लाइन में ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो थीसिस लाइन में हमने जो भी लिखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखनी है या प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं, अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, सो इसमें हमने उसको एग्जामिनर को बता देना है कि सर हम ये लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे सर नहीं लिखना। तो आपको थीसिस लाइन का स्ट्रक्चर होता है कि like this essay will shed light upon, okay, this essay in this essay we will going to discuss, ठीक है। इस टाइप में कि जो भी आपकी थीसिस लाइन होगी, जो भी आप लिखने जा रहे हैं वो हम थीसिस लाइन में बता देंगे, ठीक है, ओके। In the case of problem and solution essay, in the BP1 you have to write the problems, okay, sorry causes। in BP1 में हम क्या बताएंगे, causes बताएंगे कि कौन कौन से कॉजेज हो रहे हैं, ठीक है, किन किन कारण के वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसमें क्या करेंगे, हम कॉजेज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कॉजेज कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे। एक हमने पॉइंट लिख दिया, जो भी हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, जो भी हमारा कॉजेज होगा वो हमने पॉइंट लिख दिया। उसको हम बाद में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ओके। पहले हमने क्या किया, we should write the point, then we need to explain that point, then we will give the example of that point। जो भी हमने पॉइंट दिया है that we have explained in the BP1 and with the suitable example we जो भी हमारा एक्सप्लेन किया है हमने पॉइंट, उसको पूरी तरह से suitable example देके हम उसे प्रूव करेंगे कि ये हमारा पॉइंट है। एग्जामिनर को अच्छी तरह से हम समझा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ओके। सो बेसिकली ये आपने क्या करना है, पीप मेथड के अकॉर्डिंग। पीप, this is P
पी। सो ये आपने पीप मेथड के साथ करना है. First one, we should write the point, then we should explain that point, then we should write the example of that point, then the next point. Okay, so ये PEEP method के according हम जो BP1 है जो explain करेंगे, उससे ये हमारा हो गया BP1. अब हम BP2 में क्या करेंगे, सॉरी ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब हम BP2 में क्या करेंगे, BP2 में हम देंगे सॉल्यूशंस. ओके जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, लाइक यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट लिख दिया यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया हमें कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम का हम यहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे. ऐसे नहीं कि हमने वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स और बता दी, यहाँ पे सोल्यूशंस कुछ और बता दी. हम कोरिलेट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के साथ. ठीक है, जो हमने वहाँ पे प्रॉब्लम बताई थी, कॉजेज में हमने जो भी कॉज बताया था, यहाँ पे उसी का ही हम सोल्यूशन बताएंगे विद दी सुटेबल एग्जाम्पल. देन जो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम बताई थी, नेक्स्ट कॉज बताया था, उसका हम सोल्यूशन देंगे. ठीक है, सो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. ओके, इन दी कंक्लूजन क्या होता है, सम अप. पूरे जो भी हमने ऐसे राइट किया है उसका सम अप होता है कंक्लूजन. ओके, कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे. और अगर हमारा ओपिनियन ऐसे है तो हम कंक्लूजन में ही हमारा ओपिनियन भी देंगे. ठीक है, कंक्लूजन में बेसिकली क्या करना होता है हमने, कि जो हमने BP1 में लिखा है और जो हमने BP2 में लिखा है, उसी को हमने रिफ्रेज करना है, उसी को हमने पैराफ्रेज करना है. सो जो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो हमने सोल्यूशन दे दिए, कॉजेज, these are the causes and these are the solutions, ये हमने सम अप करके कंक्लूजन में बता देनी है. ठीक है, एंड साथ ही साथ अपना हमने सोल्यूशन भी बता देना है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वी विल राइट दी माय व्यू इज दैट. ओके, जो भी आपका ऐसे होगा, जो भी आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो भी आपने कॉजेज बताए हैं और जो भी उसके सोल्यूशन बताए हैं, उसके साथ ही आप माय पॉइंट ऑफ व्यू लिख के या विद माय व्यू इज दैट लिख के या फिर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन लिख के आप कंक्लूजन में उसको अपना ओपिनियन भी बता दोगे. ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर. ओके, ये हमारा आई होप आपको सभी को स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा. अब हम करेंगे कि इंट्रोडक्शन को हमने कैसे करना है, रीफ्रेजिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी. उससे पहले जिस भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको अगर जो भी अच्छी वीडियोज़ आइल्स की वो आपको प्रोवाइड हो सके. ओके, हम अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने लिखना कैसे है. ओके, and now we will do the introduction. We will learn how to do the introduction part. Okay, so let's read the topic first. One problem faced by almost every large city is traffic congestion. So एक problem है जो almost one problem faced by almost every large city. So हमारा first keyword क्या हो गया, problem. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट इज वेरी लार्ज सिटी. ओके, लार्ज सिटी, इसका भी हम एक सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे. ट्रैफिक कंजेशन, इसके लिए भी हम एक अलग वर्ड है जो यूज करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रेज करेंगे, फिर थीसिस लाइन लिखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी general line first. First line is comfortable road movements are dream of numerous people. जो कि comfortable road movements होती हैं वो ड्रीम होती हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रोड हो, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है. ठीक है, सो ये तो थी हमारी जनरल लाइन. ठीक है, ये हमारी होगी जनरल लाइन. ये हम अब क्या करेंगे, रिफ्रेज. इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेज. ओके, सो वन प्रॉब्लम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज. ये क्या हो गया, ये वन प्रॉब्लम की जगह पे हमने क्या लिख लिया, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज. गॉट इट, कि इसकी जगह पे हमने इसका कुछ भी सिनोनिम यूज कर लिया, उसके वर्ड्स को हमने रिफ्रेज कर दिया कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज that next is faced by, उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, facing the majority of urban areas.
ये लार्ज सिटी क्या हो गया, लार्ज सिटीज की जगह पे हमने क्या लिख लिया, अर्बन एरियाज। ओके, ऑलमोस्ट एवरी की जगह पे हमने क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। एंड इज ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जैम कंजेशन की जगह पे हमने क्या लिखा है, ट्रैफिक जैम्स। ओके, सो ये आपको अब कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने जितने भी ऊपर वाले कीवर्ड्स हमने सिलेक्ट किए थे उन सभी कीवर्ड्स को हमने रिफ्रेज कर दिया, उसके उनके सिनोनिम्स यूज कर दिए, उनको किसी और वर्ड्स के साथ लिख दिया, ठीक है। सो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, वन प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी लार्ज सिटी इज ट्रैफिक कंजेशन। पहले हमने जनरल लाइन लिख दी, फिर उनको हमने पूरी तरह रिफ्रेज कर दिया, जैसे one of the most serious issue facing the majority of urban areas are traffic jams। कि ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा जो मेजर सीरियस इशू है जो लोग अर्बन एरिया की मेजोरिटी वाले लोग का जो फेस कर रहे हैं वो क्या है, ट्रैफिक जाम्स, ठीक है। बात तो वही है ना, तो हमने क्या कर दी, उसको फोल्ड करके लिख दी, उसको रिफ्रेज करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर थीसिस लाइन। ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट द थीसिस लाइन। ओके, थीसिस लाइन में हमने क्या बताना है, हमारे पास क्या था, व्हाट यू थिंक द कॉजेज आर, कि व्हाट यू थिंक द कॉजेज आर, कि हमारे पास कॉजेज कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन, कॉजेज, एंड BP2 में सॉल्यूशन, BP1 में कॉजेज एंड BP2 में सॉल्यूशन। सो ये जो हम करने वाले हैं ये हमने अपनी थीसिस लाइन में बताना है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, दिस एसे विल इल्यूसिडेट द रूट कॉजेज of the problem and examine possible ways to address it. What that means is this essay will elucidate the root causes means हमारे मेन प्रॉब्लम्स जो मेन कॉजेज है, मेन कारण है, ठीक है, उनको ये ऐसे जो डिस्कस करने जा रहा है ऑफ द प्रॉब्लम के रूट कॉजेज को, एंड एग्जामिन करने जा रहा है किसको, possible ways means solutions, ठीक है, right, solutions, possible ways, causes, root causes। so हम अपने essay में क्या लिखने जा रहे हैं, what we should write in our essay that we will disclose in this the thesis line। okay, ये thesis line में हम disclose कर देंगे कि हम essay में क्या लिखने जा रहे हैं। This essay will elucidate the root causes of the problem and examine the possible ways to address it. Okay? So ये हमारी होगी इंट्रोडक्शन। आई होप यू ऑल गेट इट। सो BP1 में क्या करेंगे, BP1 में हम जैसे मैंने आपको बताया था पीप मेथड के साथ कॉजेज लिखेंगे, कोई भी पॉइंट्स उसके बना लेंगे। 4 पॉइंट्स के साथ हमने लिखना है, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड अगेन पॉइंट। ऐसे ही हमने इसको करना है, इसको भी हम पीप मेथड के साथ ही करेंगे। ओके, इन कंक्लूजन के टाइम पे हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल सम अप करना है पूरा, कि हमने जो BP1 में लिखा है उसको लेना है, कि दैट आर प्रॉब्लम्स हम लिखेंगे, हाउ एवर डैश 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 आर कॉजेज बट that dash 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 are the solutions of that problems। okay, but according to my opinion, या फिर हम लिखेंगे my point of view is, या फिर लिखेंगे हम my view is that, कि जो भी आपका व्यू होगा कि according to this way ये कारण है जो ये causes नहीं होने चाहिए या फिर ये solutions होने चाहिए, जो भी आपका opinion उन्होंने पूछा है, ठीक है। opinion का कुछ ऐसा नहीं है कि आप ओपिनियन अगर आपसे पूछा है आप तभी लिखोगे, अगर आपसे उन्होंने ओपिनियन नहीं भी पूछा तो भी आप ओपिनियन लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। इससे आपके मार्क कोई ऐसा नहीं कि बैंड आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी जो ऐसे की एक ब्यूटी को एनहांस करता है, ठीक है। सो आप ओपिनियन किसी भी ऐसे में लिख सकते हैं। सो आई होप आप सभी को पूरा स्ट्रक्चर BP का समझ आ गया होगा टास्क 2 का। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अच्छी और अच्छी वीडियोज़ है जो मिल सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। If any students want the individual speaking sessions, then they can WhatsApp me on this number.